Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start 6th chapter from course book Juan Bobo's Pot. Look here in this picture. The boy, his name is Juan, and this is a pot. Okay, children. Now move on the main content of this chapter. Chapter 6 Juan Bobo's Pot. Starter. Look at this picture. Did you notice that there are several silly things shown here? For example, a dolphin is swimming in the pond. Look here. Here, a dolphin is swimming in a pond. That is not possible. A lady has a honeycomb hairdo. Look here. And a plane is flapping its wing like a bird. This one. Look here. The plane is flapping his wings like a bird. Now we move the main content of this chapter. Now read this story and answer the question that follow. Juan Bobo lived in Puerto Rico. Puerto Rico is the place. Well, his name was Juan. उसका नाम जुआन था. But he was called Juan Bobo because he was sometimes quite silly. उसका नाम जुआन बोबो इसलिए रख पड़ गया क्योंकि वो कभी कभी बेवकूफ़ी वाले हरकतें किया करता था. One day Juan Bobo's mother invited friends for dinner. एक दिन जुआन बोबो की माँ ने अपने दोस्तों को डिनर पे इनवाइट किया. I will make chicken stew, she said to Juan Bobo. उन्होंने जुआन बोबो से कहा कि मैं चिकन स्ट्यू बनाने जा रही हूँ. चिकन स्ट्यू it's a kind of dish which is made of vegetable, rice and chicken. She had the chicken and she had the rice, but she didn't have a large enough pot. यानी उनके पास चिकन था, राइस था, बट उतना बड़ा पॉट नहीं था जिसमें वो उसे पका सकें. Juan Bobo, she said, go to your grandmother's house and borrow the biggest pot she has. उन्होंने जुआन बोबो को कहा कि जाओ अपनी दादी माँ के घर और जो सबसे बड़ा पॉट होगा उसे लेकर आओ. हरी सो आई कैन मेक माई स्ट्यू. जल्दी जाओ जिससे कि मैं स्ट्यू बना सकूं. जुआन बोबो लव चिकन स्ट्यू. ही ran outside and up the hill towards his grandmother's house. देखिए ये चल दिया. ये जुआन बोबो का हाउस है और इस रास्ते से होकर इधर कहीं उसकी दादी माँ का घर होगा. When he reached his grandmother's house, he went straight to the cupboard where she kept the pot. वो डायरेक्ट जैसे ही दादी माँ के घर पहुंचा वो सीधे उस कबोर्ड के पास गया जहां पर दादी माँ पॉट रखती थी. He lifted it up on his shoulder and called, "Thank you, grandmother," before heading for home. हेडिंग फॉर होम मीन्स घर की ओर जाने से पहले उसने दादी माँ को धन्यवाद बोला. होम वाजंट फार. घर बहुत दूर नहीं था. बट दैट पॉट वॉज हैवी एंड द डे वॉज हॉट. पॉट जो वो भारी था और दिन थोड़ा गर्मी का था, मतलब थोड़ा गर्म था. आई थिंक आई विल रेस्ट अ व्हाइल. जॉन बोबो ने सोचा कि थोड़ा देर आराम किया जाए. ही सेड अलाउड. So he stopped and put the pot on the ground. तो वो रुक करके थोड़ा आराम करने लगा ग्राउंड पे. Suddenly he noticed those 3 legs. अचानक उसका ध्यान पॉट के बॉटम में गया जहां पर 3 उसको लेग दिखाई दिया. पॉट एक्चुअली क्या होता है कि नीचे से उसका जो कह लीजिए सरफेस होता है वो बिल्कुल सर्कल होता है और उसे टिकाने के लिए उसमें छोटे छोटे लेग बना देते हैं जिससे कि वो आसानी से टिक जाता है. अदरवाइज वो गिरने का उसमें चांस होता है. हे ही सेड, यू हैव 3 legs एंड आई हैव ओनली 2. व्हाई शुड आई कैरी यू. अब वो देखिए यहाँ पर इसकी बेवकूफ़ी समझ में आ रही है. वो कहता है कि तुम्हारे तो 3 पैर हैं, मेरे 2 ही हैं, फिर मैं तुम्हें क्यों उठा के ले चलूं. यू लेजी पॉट, ही सेड, व्हाई डोंट यू वॉक ऑन योर ओन. अब देखिए यहाँ पॉट के लेग यहाँ पर इसको दिख रहे हैं और इसने काउंट किया कि ये 3 है, इसके 2 हैं. तो भी कह रहा है कि अरे जब तुम्हारे 3 पैर हैं तुम भी चल सकते हो,
मेरे तो 2 ही हैं, जब मैं चल रहा हूं तुम ही चलो. कम, वी विल रेस टू माई हाउस, बट सिंस आई हैव जस्ट 2 legs एंड यू हैव 3, आई विल टेक अ हेड स्टार्ट. देखिए क्या कह रहा है कि आप, तुम्हारे तो 3 पैर हैं, मेरे 2 पैर हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करूंगा. आई विल टेक अ हेड स्टार्ट. हेड स्टार्ट का मतलब है थोड़ा आगे बढ़ करके. द पॉट सीम्स टू बी स्टेयरिंग बैक एट मी. ऐसा लग रहा था कि पॉट उसे देख रही है पीछे से. इट्स ईजी, द हाउस इज जस्ट डाउन हिल एंड राउंड द कॉर्नर. कहता है कि मेरा घर जो है वो बस डाउन हिल मतलब पहाड़ी के नीचे ही है, कॉर्नर में. ही सेड, नोडिंग एट द पॉट. नोडिंग मीन्स होता है सहमति. लुक हियर, नोडिंग, मूव योर हेड अप एंड डाउन. मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ कोई पूछता है तो तुम्हें उसको एक्सेप्टेंस के रूप में सिर हिला के बोलना. ही वॉज श्योर इट अंडरस्टूड हिज डायरेक्शन. समझ गया, उसको ऐसा फील हुआ कि पॉट डायरेक्शन समझ गया है कि किधर उसको जाना है. आई एम ऑफ. आई एम ऑफ का मतलब हो गया वो दौड़ पड़ा. ही सेड एंड ही बिगेन टू रेस टुवर्ड्स होम. और तेजी से घर की ओर भागने लगा. When he reached the cottage, he rushed inside and said to his mother, "Did I get here first?" भाग क्यों जाता है? उसे लगा कि पॉट भी पीछे पीछे भाग रहा है, और जब घर पहुंचता तो माँ से पूछता है कि क्या मैं फर्स्ट आया? Joan Bobo's mother looked at her son's sweaty, flushed face and said, जैसे आप बहुत तेज भागते हो या दौड़ते हो तो आपका चेहरा, आप पहले पसीने से तरबतर हो जाओगे, चेहरा थोड़ा सा फ्लश में होता, हल्का लाल हो जाना. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वेयर इज योर ग्रैंड मदर स्पॉट? कहाँ है दादी माँ का जो पॉट तुम ला रहे थे वो कहाँ है? मदर, जॉन बबो सेड वेरी सीरियसली, दैट पॉट वाज 3 strong legs and I have only 2, so I told the pot I would race it home. बड़ा ही सीरियस होकर बोलता है, माँ पॉट के 3 लेग थे और मेरे 2 ही हैं, मैंने उससे कहा चलो रेस ला, घर पहुंचते हैं. जोआन बोबोज मदर शुक हर हेड. ओ जोआन बोबो, डोंट यू नो पॉट्स कांट वॉक ऑन देयर ओन. अब वो सिर पीट ली बेचारी. शुक हर हेड मतलब सिर थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जब कोई इतना बेवकूफ़ी करता है तो अफसोस होता है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो. पॉट कभी खुद से नहीं चल सकता. यू गो बैक एंड गेट दैट पॉट राइट नाउ और यू विल हैव नो स्ट्यू एट ऑल. अभी के अभी तुम जाओ और पॉट लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें स्ट्यू नहीं मिलेगा. जोआन बब्बो रन बैक अप द हिल. वापस फिर से वो दौड़ के जाता है पहाड़ी पे. एंड फाउंड द पॉट राइट वेयर ही हैड लेफ्ट इट. और देखता क्या है कि जहां पॉट को मैंने छोड़ा था पॉट वहीं है. लेजी पॉट, ही शाउटेड. अब पॉट को बोलता है कि लेजी पॉट, नाउ आई एम इन ट्रबल विथ माई मदर एंड आई मे नॉट हैव डिनर टुनाइट. कहा कि मैं परेशानी में हूं क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि अगर तुम पॉट नहीं लाओगे तो मैं शाम को यानी रात में डिनर में स्ट्यू नहीं मिलेगा. यू हैव 1 more चांस, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं. गेट गोइंग डाउन द हिल. चलो नीचे, पहाड़ी के नीचे पहुंचो. नेचुरली द पॉट जस्ट सेट देयर स्टार जोआन बोबो एंड दिस मेड द बॉय एंग्री. अब देखा, अब भाई बोल रहा है वो, अब पॉट कहाँ से चलेगा, वो खुद से तो चलेगा नहीं. अब ये जॉन बोबो को एंग्री बना दिया, मतलब उसको गुस्सा आ गया. सो जॉन बोबो किक द पॉट. उसने एक जोर की किक मारी पॉट को. इट टिप्ड ओवर ऑन इट्स साइड एंड बिगिन टू रोल डाउन द हिल. टिप्ड मीन्स मूव्ड सो दैट वन इंच ऑफ साइड वॉज हाइयर देन अदर. जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज पहाड़ी पर है या ऊंचाई पर है तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको हल्का सा पुश करेंगे तो नीचे की ओर आसानी से वो लुढ़कता हुआ चला जाएगा. दैट्स राइट. अब जुआन को क्या मालूम, उसको लग रहा है कि वो अपने पैर से चल रहा है. जुआन बोबो क्राइड ओवरजॉयड दैट एट लास्ट द पॉट वाज ऑन इट्स वे होम. और ऊपर से लुढ़कता हुआ वो उसके घर की ओर चल दिया. एंड सो दैट पॉट एंड जुआन बोबो रीच्ड होम. और इस तरह से जुआन बोबो और पॉट दोनों घर पहुंच जाते हैं. जुआन बोबो वॉज वेरी हैप्पी दैट नाइट एज ही एट द डिलीशियस चिकन स्ट्यू हिज मदर हैड कुक्ड इनसाइड दैट पॉट. जुआन बोबो बहुत खुश हुआ उस रात क्योंकि उसे फेवरेट उसका जो डिश था
चिकन स्ट्यू उसे खाने को मिला. इन द मॉर्निंग हिज मदर सेड, नाउ जुआन बब्बो टेक द पॉट बैक टू योर ग्रैंडमदर्स हाउस. अब उसकी माँ सुबह क्या कहती है कि ये पॉट तुम वापस ग्रैंडमदर के घर दे आओ. जुआन बब्बो लुक्ड एट द पॉट एंड सा दैट इट स्टिल हैव 3 legs. फिर से वो देखता क्या है कि पॉट के तो 3 पैर हैं. एंड इवन दो ही वॉज फुल ऑफ विद द डिलीशियस चिकन स्ट्यू, he still had only 2 legs. Even though he was full with the delicious chicken stew. जो पॉट था उसमें डिलीशियस चिकन स्ट्यू था. ही स्टिल हैड ओनली 2 legs. और उसका जो है केवल 2 ही पैर था, यानी जुआन बब्बो का. बट जुआन बब्बो's heart was kind. And he knew the pot had worked hard all night cooking that stew. जुआन बब्बो का जो हार्ट वो थोड़ा काइंड था इसलिए क्योंकि वो देखा कि रात भर इस पॉट ने काम किया है. सो ही पिक्ड अप द पॉट एंड कैरीड इट ऑन हिज शोल्डर अप द हिल. तो उसने क्या किया, पॉट को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे ले करके पहाड़ी पे जाने लगा. बट एज दे वॉक्ड ही सेड, टहलते टहलते उसने कहा, नेक्स्ट टाइम यू विल वॉक बैक होम ऑन योर ओन माई फ्रेंड. पॉट को वो फ्रेंड बता रहा है कि चलो इस बार तो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, बट नेक्स्ट टाइम तुम्हें चल के चलना होगा जैसे तुम आए थे. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.